तो जब जानवर पर छुरी चला रहे थे तो ये चीज़ फील हो रही थी कि यार उस जानवर को कितनी तकलीफ हो रही होगी कि वो गला कटने के बाद भी वो मुस्तकिल शोर मचा रहा है और आवाज़ें निकाल रहा है और पंप हो रहा है, उसकी बॉडी पूरी जो है ना वो हिल रही है, तो कितनी तकलीफ में है। तो फिर हमारे पास एक डॉक्टर साहब मौजूद थे। मैं ज़ाहिर उनकी वो बात तो एज इट इज़ आप तक नहीं पहुंचा सकता और ना मैं इस बात का कायल हूं कि किसी और फील्ड का बंदा किसी और फील्ड में अपनी राय पेश करे, लेकिन उस डॉक्टर साहब की बात में आप तक जो मैं जो समझ सका उस खुलासा मैं आपके सामने अर्ज करूं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो जानवर को तकलीफ हो रही है तो ये क्या है, आप क्या समझते हैं, अभी भी तकलीफ हो रही होगी? डॉक्टर साहब कहने लगे दरअसल ये इस्लाम का खूबसूरत निज़ाम है। कहीं पर फांसी देकर मारा जाता है, कहीं पर गोली चलाकर मारा जाता है, कहीं करंट लगा के मारा जाता है, कहीं पानी में डुबो के मारा जाता है, कहीं सांप से या मुख्तलिफ जहर आलूद चीज़ों से डसवा करके कहीं जहर पिला के मारा जाता है। उसमें बंदा आहिस्ता आहिस्ता मरता है और एक बंदा कई मौतें मरता है। इस्लाम का तरीक़ाकार यह है कि अल्लाह ने बॉडी का ऐसा सिस्टम रखा है कि जब भी हमारी बॉडी को कोई पेन होता है तो हमारी बॉडी मैसेज कन्वे करती है हमारे ब्रेन को, फिर ब्रेन के जरिए वो जो पेन होता है उसको फील करता है। तो अगर किसी के उस ब्रेन तक जो कनेक्टिविटी है उसको अगर आप ब्लॉक करते हैं तो ब्रेन तक वो उसका जो मैसेज है वो नहीं जाता, दिमाग तक पैगाम नहीं जाता, जिसकी वजह कर दिमाग उस पेन को फील नहीं कर पाता। समझिए कितनी खूबसूरत लॉजिक है इस्लाम की। उन्होंने कहा कि जैसे आप देखें पेन किलर हम लेते हैं, मेरे सर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, यार एक गोली हर दर्द के लिए दवा कैसे बन सकती है? पैरों में दर्द है तो भी वही दवा, सर में दर्द है तो भी वही दवा, पेट में दर्द है तो भी वही दवा। पेन किलर काम क्या करता है? उन्होंने कहा दरअसल पेन किलर आपकी ब्रेन की उस वेन को ब्लॉक करता है जो पेन को फील करता है। ये दर्द को खत्म थोड़ी करता है। किसी का हाथ कट गया, पेन किलर हाथ को थोड़ी ठीक करेगा, किसी को गोली लगी है वो गोली थोड़ी निकालेगा। पेन किलर दरअसल ब्रेन की उस वेन को, उस नस को ब्लॉक कर देता है जो पेन को फील करे। अब जब वो आपकी नस ब्लॉक हो गई, यानी पेन को वो फील नहीं कर पा रहा, दर्द वो महसूस नहीं कर पा रहा, तो अब सूरत हाल ये हो गई कि आपको लगा दर्द खत्म हो गया। दर्द खत्म नहीं हुआ, जैसे ही दवा का दर्द असर खत्म हुआ फिर दोबारा दर्द शुरू हो गया, क्योंकि दोबारा अब वो जो उसका मैसेज था वो ब्रेन तक पहुंचने लग गया है। कहा शरीयत ने गर्दन काटने का हुक्म दिया, क्यों? ताकि वो जो मैसेज कन्वे करता है ब्रेन को वो ना पहुंचे। तो जो बस पहली मर्तबा जब छुरी चली ये दर्द हुआ, लेकिन जैसे ही आपने इसकी लाइन, इसकी कनेक्टिविटी को डिस्कनेक्ट किया है, अब ये ब्रेन तक इसका मैसेज जा ही नहीं रहा, तो इस वजह कर दर्द भी नहीं हो रहा। कहते हैं फिर ये जो जानवर हिलता है, हरकत करता है, पैर मारता है, ये क्या है? कहा ये बार बार बॉडी ब्रेन को मैसेज भेजना चाहती है, इसलिए जोर मारता है, खून दिमाग तक पहुंचाना चाहती है, बार बार कोशिश करती है, इसीलिए वो जोर मारता है, पैर हिलाता है, जान लगाता है। लेकिन ब्रेन की तो आपने कनेक्टिविटी, आपने वो लाइन, सप्लाई लाइन काट दी है, तो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो पहली मर्तबा जब आप गले पर छुरी चलाते हैं ये दर्द होता है। ये इस्लाम की खूबसूरती। और उसमें भी कहा गया इतने तेज धार आले से काटो कि जिसमें बार बार रगड़ना ना पड़े, एक ही बार में काम हो जाए, बस एक ही बार तकलीफ हो। यह है इंसानियत का वो मुजाहरा जो मुसलमान करते हैं। और गैर मुस्लिमों को देखो तो जिंदा मुर्गियों को मशीन में डाल दिया जाता है, जिंदा जानवरों को मशीन में डाल दिया जाता है और उनका कीमा बना लिया जाता है, उनकी बोटियां बना ली जाती है, पीसेस बन जाते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पर बाज़ाब्ता उन कंपनीज की वीडियोस हैं कि वो जानवरों के गोश्त कैसे लाते हैं और कैसे उसको बनाते हैं। तो इल्ज़ाम हम पर है कि हमने लाखों जानवर काट दिए, जबकि इंसानियत का सबसे बड़ा जो अलम बरदार है दीन इस्लाम, वो उसका तरीक़ाकार कोई देख ले तो वो यही कहे कि लाखों जानवर काटने वाले हकीकी मानों में इंसानियत क्या, ये तो जानवरों से मोहब्बत करने वाले हैं कि ये जानवर को भी ऐसे तरीके पर काटते हैं कि उसको तकलीफ ना हो। फिर मेडिकली भी जानवर की ये जो 3 रगें काटने में जो असल इसके पीछे हिकमत है और जो लॉजिक है वो ये है कि जब ये रग कटती है तो असल सप्लाई लाइन यही है। तो जानवर जितना पंप करेगा, अपनी बॉडी को जितना मूव करेगा, इसकी बॉडी से जो खून है वो बाहर निकलेगा और ये खून निकालना सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर ये ना निकले तो जाहिर है बहुत सारी किस्म की बीमारियां बदन के अंदर होती हैं।